Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today we are going to solve exercise 4.4. अजीज़ तलबा व तलबात, आज हम एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अ पब्लिशर गिव्स अ कमीशन ऑफ 20%। पब्लिशर का मतलब जो बुक्स छापता हुआ है ना, वो कमीशन देता है 20% ऑन बुक्स। फाइंड द कमीशन इफ द बुक सेलर बाइज अ बुक्स हैविंग सम ऑफ रिटर्न प्राइस इज ₹2350। हमने बच्चों कमीशन फाइंड करना है। अगर एक जो पब्लिशर है वो किताबें ख़रीदा है 2350 रुपीज़ की, तो उसका कितना कमीशन बनेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, सोल्यूशन में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को बच्चों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे बच्चों। ठीक है, वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई या बहुत कम बताई होंगी बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिशर गिव्स अ कमीशन ऑफ 20%। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा सा लेके मैंने डॉट लगा दिया है। सॉल्यूशन पे चलते हैं। बहुत इजी सा बच्चों क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, रिटर्न प्राइस हमें गिवन है। रिटर्न प्राइस जो किताब के ऊपर लिखी हुई है ना, रिटर्न प्राइस है ₹2350 बच्चों। अच्छा, रेट ऑफ कमीशन कर लो ना, रेट ऑफ कमीशन 20%। ये रेट ऑफ कमीशन है बच्चों। हमने कमीशन निकालना है। हम लिखेंगे कमीशन इज इक्वल टू, कमीशन का मतलब जो पैसे देते हैं ना बंदा उसको। ठीक है, ये लिखेंगे 20% ऑफ 2350। ठीक है बच्चों, 2350 का 20% निकाल लेंगे, कितना कमीशन बनता है पैसों के हिसाब से। अब परसेंट ख़त्म करेंगे, नीचे 100 आएगा बच्चों उसी तरह, और मल्टीप्लाई कर देंगे 2350। ये बच्चों जीरो इससे कट गई, जीरो इससे कट गई। 235 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, आंसर आएगा 2 5 10, 0 1 कैरी, 2 3 6 और 1 7, 2 2 4 470। ठीक है बच्चों, एक बंदा अगर किताबें ख़रीदेगा 2350 रुपीज़ की, तो 20% के हिसाब से कमीशन उसका बनेगा 470 रुपीज़। ठीक है बच्चों, उसको 470 रुपीज़ कमीशन बनेगा बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसके ऊपर स्टार लगा लें बच्चों। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई या बहुत कम बताई हैं। ठीक है, मेरी कोशिश होती है मैं आपको हर एक्सरसाइज में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हाईलाइट करवा दूं बच्चों। ठीक है, तो जो हाईलाइट करवाता हूँ इनको अच्छी तरह आपने कर लेना है। अ फैक्ट्री गिव्स 12% कमीशन ऑन द रिटर्न प्राइस। एक फैक्ट्री जो है वो 12% कमीशन देती है बच्चों रिटर्न प्राइस के ऊपर ऑफ एन आर्टिकल टू अ ब्रोकर। ठीक है, ब्रोकर जो बेचने वाला होता है। फाइंड अमाउंट पेड बाय द ब्रोकर टू द फैक्ट्री। ठीक है, फैक्ट्री कितनी उसको अमाउंट पे करेगी इफ़ रिटर्न प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज़ 4900। ठीक है, अगर उसकी 4900 है तो वो ब्रोकर को कितने में देगी। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, बस जो क्वेश्चन करवाया जाए बच्चों उसको ध्यान से आपने अच्छी तरह करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है आपने उसको प्रैक्टिस ध्यान से अच्छी तरह करनी है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। रिटर्न प्राइस कितनी है बच्चों? रिटर्न प्राइस है 4900 रुपीज़ बच्चों। ठीक है, अब रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन 12% है बच्चों। अब रेट है ना 12%, अब हमने कमीशन निकालना है बच्चों 12% के हिसाब से। कमीशन हमने निकालना है, तो लिखेंगे 12% ऑफ 4900।
तो बच्चों ये परसेंट ख़त्म करेंगे, नीचे 100 आ जाएगा। 12/100 मल्टीप्लाई 4900, 20 से काट देंगे बच्चों, और 49 और 12 को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, 49 को और 12 को। 2 9 18, 1 कैरी, 2 4 8 और 1 9, 1 9 9, 1 4 4, 8 हो गया, 9 और 9 18, 8 1 कैरी, 4 और 1 5। ये आएगा ₹588 बच्चों, ये कमीशन आ गया ना, ठीक है। तो हमने निकालना था, ठीक है, हमने इसमें निकालना था फाइंड अमाउंट पेड बाय द ब्रोकर, ठीक है, अमाउंट पेड बाय द ब्रोकर, ठीक है। ब्रोकर को जो है ना बच्चों कमीशन है ना, तो 49 रुपीज़ वाली 4900 वाली जो चीज़ है 588 कमीशन निकाल के बच्चों उनको मिलेगी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4312 रुपीज़ में, ठीक है बच्चों। ये तो कमीशन है ना, 588 कमीशन है, तो उनको वो कीमत मिलेगी 4312 रुपीज़ में मिलेगी, ठीक हो गया बच्चों। ये कमीशन है, उसको निकाल के। ये था क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, a manufacturer gives 10% commission on his product and additional commission on 5%। बच्चों एक जो मैन्युफैक्चरर है, जो चीज़ें बनाता है, वो 10% कमीशन देता है ऑन हिज प्रोडक्ट, अपनी चीज़ों पे 10% कमीशन देता है, ठीक है। एंड एडिशनल कमीशन ऑफ 5% ऑन बैलेंस ऑफ कैश पेमेंट। अगर कोई बंदा कैश पेमेंट देता है तो उसको 5% और कमीशन देता है। 10% तो वो देता ही देता है, अगर जितनी पेमेंट है अगर वो सारा बंदा एक ही टाइम में दे देगा तो 5% और उसको मतलब कमीशन देता है। फाइंड द कमीशन ऑफ द शॉपकीपर, हमने कमीशन ऑफ शॉपकीपर फाइंड करना है। इफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज ₹26,780, अगर बच्चों किसी प्रोडक्ट की प्राइस 26,780 है तो हमने कमीशन निकालना है। व्हाट डज द शॉपकीपर पे, कि शॉपकीपर को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन, अच्छा टोटल अमाउंट, ठीक है बच्चे, टोटल अमाउंट है ना, ठीक है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कह लो ना, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, अच्छा जो प्रोडक्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है 26,780 रुपीज़ है, ठीक है। मैन्युफैक्चर गिव 10% कमीशन ऑन हिज प्रोडक्ट, ठीक है। कमीशन रेट, कमीशन रेट है बच्चों 10%, ठीक है। ये कमीशन रेट आ गया ना। अब हमने कमीशन फाइंड करना है बच्चों, कमीशन फाइंड करना है। 10% ऑफ 26,780, मतलब 26,780 पे 10% कितना बनता है, इसका परसेंट ख़त्म करेंगे बच्चों, नीचे 100 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 26,780। ये बच्चों एक जीरो इससे काट गई, ये जीरो इससे काट गई, तो ये हमारे पास आ गया ₹2678 रुपीज़ आ गया बच्चों। ये कमीशन आ गया 10% के हिसाब से बच्चों, ठीक है। अब हम लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है बच्चों। ये अमाउंट थी ना 26,780 रुपीज़ थी, इसमें से बच्चों कमीशन निकल गया 2678, ठीक है। तो कितने पैसे बचे बाकी, इन दोनों को हमने बच्चों सब्ट्रैक्ट करना है। 26,780 माइनस 2678, ये आ गया बच्चों 24,102। ये रिमेनिंग अमाउंट आएगी 24,102। अगर बच्चों ये वाली लमसम पे कर देगा ना बच्चों, ठीक है, अगर शॉपकीपर ये वाली पे कर देगा तो इस पे उसको फर्दर कमीशन मिलता है बच्चों। फर्दर कमीशन रेट इज इक्वल टू 5% है बच्चों।
ठीक है। फर्दर उसको मिलते हैं 5% है, तो अब कमीशन निकालेंगे कितना, कमीशन इज इक्वल टू 5% ऑफ, अब बच्चों 5% जो हमने इस प्राइस पे निकालना है बच्चों, इस प्राइस पे निकालना है, ये वाली प्राइस हमने लिखनी है, ठीक है, कि इस प्राइस पे उसको फर्दर 5% कितने मिलेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 5% ख़त्म करेंगे नीचे बाय 100 मल्टीप्लाई 24,102 बच्चों। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, इसको कर देना मल्टीप्लाई 5,120,510 डिवाइडेड बाय 100। इसको बच्चों 100 से डिवाइड कर देंगे तो 2 डिजिट बाय पॉइंट आएगा 1205.1। ये बच्चों फर्दर कमीशन आ गया, ठीक है, फर्दर कमीशन आ गया बच्चों। अब शॉपकीपर कितना पे करेगा, अब इसमें से इसको माइनस कर दो बच्चों, शॉपकीपर पे, ये बच्चों जो अमाउंट आ गई थी ना ये वाली, ये इसमें से इसको और निकाल दो तो ये हमारे पास फाइनल आ जाएगा 24,102 रुपीज़ माइनस ये जो कमीशन था 1205.1। इन दोनों को बच्चों सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमने करेंगे 24,102 माइनस 1205.1। तो ये बस हमारे पास आ जाएगा बच्चों ₹22,896.9 रुपीज़ बच्चों। ये शॉपकीपर को पे करना पड़ेगा बच्चों, ये शॉपकीपर को पे करना पड़ेगा। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, अ फैक्ट्री ओनर अलाउज 12% कमीशन एट द सेल ऑफ ₹12,000। एक फैक्ट्री का जो ओनर है, जो मालिक है, वो 12% कमीशन देता है बच्चों। अगर 12,000 की सेल होगी, 12,000 की सेल होगी तो कमीशन कितना दे रहा है, 12%। एंड एन एडिशनल कमीशन ऑफ 15% बियॉन्ड एट द सेल ऑफ 12,000। अगर बच्चों 12,000 से ऊपर जब सेल होगी ना तो फिर उसमें 15% कमीशन देता है। 12,000 तक तो वो 12% ही देगा, लेकिन 12,000 से जब ऊपर सेल होगी तो उस पर वो 15% कमीशन देता है। एन एजेंट सोल्ड आर्टिकल फॉर ₹27,000। बच्चों वो 27,000 के आर्टिकल बेचता है, चीज़ें बेचता है ना, फाइन कमीशन ऑफ एजेंट। तो एजेंट का हमने कमीशन निकालना है बच्चों, ठीक है। पहले 12,000 तक कमीशन निकालेंगे और फिर आगे जो बाकी रिमेनिंग है उस पर अलग निकालेंगे। 12,000 तक बच्चों 12% के हिसाब से कमीशन निकालेंगे और उससे जो ऊपर वाली अमाउंट है उसका 15% के हिसाब से कमीशन निकालेंगे। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास एजेंट का कमीशन आ जाएगा बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा जी, सेल कितनी है, सेल इज इक्वल टू 12,000, ठीक है। सेल 12,000 है तो इस पे कमीशन कितना है, इसके बच्चों इस पे 12,000 पे जो कमीशन है ना बच्चों ये है 12%, ठीक है। तो 12,000 की सेल होगी तो 12% कमीशन है बच्चों। पहले हम इस पे कमीशन निकाल लेते हैं, ठीक हो गया। कमीशन रेट है ना, रेट ऑफ कमीशन। अब हम कमीशन निकालेंगे इसको पहले। कमीशन इज इक्वल टू 12% ऑफ 12,000। बच्चों 12,000 पे 12% कितना होता है, परसेंट खत्म करेंगे नीचे 100 लगा देंगे मल्टीप्लाई 12,000। अब बच्चों इन दोनों को कर देना, ये देखो 2 0 से कट गई, 120 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 120 मल्टीप्लाई 12। ये बच्चों उसका कमीशन आ जाएगा ₹1,440 रुपीज़ आ गया। एक कमीशन तो बच्चों ये आ गया जब वो आर्टिकल बेचेगा 12,000 के, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है, आगे है एजेंट सोल्ड आर्टिकल। अच्छा यहाँ लिखेंगे एजेंट सोल्ड आर्टिकल्स ₹27,000। बच्चों एजेंट जो है वो 27,000 के आर्टिकल बेचता है, ठीक है। लेकिन 12
12,000 पे जो है उसका कमीशन है 12,000 से जब ऊपर होगी ना तो फिर वो उस पे 15% मिलेगा उसको। हम लिखेंगे बियॉन्ड 12,000, ठीक है। 12,000 से ऊपर कितने हो गए बच्चों? 27,000 से बच्चों 12,000 निकाल लेंगे, क्योंकि 12,000 पे तो उसको कमीशन मिलेगा 12% के हिसाब से। तो ये जो बाकी वो जो बच गए ना बच्चों 15,000, ये जो अमाउंट बच गई बच्चों, ठीक है, उसने 27,000 के आर्टिकल बेचे ना, 27,000 में तो 12,000 पे तो उसको मिलेगा कमीशन 12% के हिसाब से। तो जो उससे आगे बच गए वैसे बच्चों 15,000 इसको मिलेगा 15% के हिसाब से। अब यहाँ लिखेंगे फर्दर कमीशन, फर्दर कमीशन रेट इज इक्वल टू 15% आ गया ना, ठीक है। तो अब हम कमीशन निकालेंगे, कमीशन 15% ऑफ, अब इस पे निकालेंगे 15,000, ये जो 15,000 ऊपर वाले हैं ना इस पे 15% के हिसाब से मिलेगा बच्चों। 15/100 मल्टीप्लाई 15,000 बच्चों, ये 2 0 से काट गए, 150 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2,250 आ गया बच्चों, ये आ गया ₹2,250 आ गया। एक कमीशन बच्चों ये आ गया, ये 15% के हिसाब से, और एक कमीशन बच्चों उसका ये आ गया 1,440 12% के हिसाब से। अब आएगा टोटल कमीशन, हमने फाइंड करना है कमीशन ऑफ एजेंट, यहाँ लिखेंगे टोटल कमीशन ऑफ एजेंट। बच्चों एजेंट का टोटल कमीशन कितना हो जाएगा 12% के हिसाब से, तो रुपीज़ आ गया ना 1,440 और 15% के हिसाब से आ गया 2,250 बच्चों। इन दोनों को ऐड करेंगे, रुपीज़ 3,690 रुपीज़ बच्चों इसका कमीशन आ जाएगा, ठीक है, दोनों के हिसाब से। अगर 12,000 की सेल करेगा तो उसका 1,440 आ गया, उसने 27,000 की सेल की थी ना, तो 27,000 में से 12,000 निकाल दिया, उसमें तो कमीशन उसको 12% के मिलेगा, बाकी 15,000 रह गया, इसमें 15% के हिसाब से कमीशन निकाल लिया बच्चों, तो ये आ गया, इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, एन एजेंट सोल्ड अ गुड्स फॉर रुपीज़ 50,000, ठीक है बच्चों, एक एजेंट जो है वो चीज़ें बेचता है 50,000 की, एंड गॉट अ कमीशन फॉर रुपीज़ 3,000, और 3,000 कमीशन लेता है बच्चों, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कमीशन, हमने देखना है कि उसका कमीशन का कितना परसेंट है बच्चों। 50,000 की चीज़ बेचता है, उसको कमीशन मिलता है 3,000, तो किस रेट से उसको कमीशन मिला बच्चों, रेट ऑफ कमीशन हमने फाइंड करना है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, एजेंट सोल्ड गुड्स, यहाँ बच्चों गुड्स से मुराद चीज़ें हैं, चीज़ें हर किसी किस्म की कोई भी चीज़ हो जाती है, रुपीज़ 50,000, ठीक है, और कमीशन है कमीशन उसका मिलता है 3,000। अब हमने फाइंड करना है रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन, ये हमने बच्चों फाइंड करना है, ठीक है, रेट ऑफ कमीशन हमने फाइंड करना है। ये फार्मूला होगा बच्चों, कमीशन इज इक्वल टू रेट ओवर 100 मल्टीप्लाई टोटल प्राइस, ठीक है बच्चों। कमीशन कितना है 3,000, रेट हमने फाइंड करना है बच्चों बाय 100 और मल्टीप्लाई टोटल प्राइस कितनी है बच्चों 50,000, ठीक है। अब ये देखो 2 0 बच्चों 2 0 से काट गई, ये हो गया 500, ये इनसे डिवाइड होगा, ये हो गया 3,000 इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई 500 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, इज इक्वल टू रेट आ जाएगा
2 से कट गई, 5 1 जार 5 6 जार। तो बच्चों हमारे पास रेट आ गया इज इक्वल टू 6% आ गया बच्चों, रेट आ गया हमारे पास 6%। ये बच्चों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसके ऊपर आप स्टार भी लगा ले बच्चों, ठीक है। इसमें हमें कमीशन दिया गया और टोटल प्राइस दी गया और हमने इसमें रेट फाइंड करना था बच्चों। ये था बच्चों एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने बनाए हैं। और अगर आपने रिमेनिंग क्वेश्चन देखने हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक 11 तक, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक बच्चों आपने अगर रिमेनिंग क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को आपने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। चैनल के बारे में दोस्तों को भी बताया करें कि ये चैनल है, ठीक है, और ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ बच्चों। मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो में आपको ऐसी चीज़ें बताऊं जो किसी और टीचर ने नहीं बताई। जिस तरह मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट करवाता हूं, ठीक है, इसके अलावा पेपर के करीब आपको गेस्ट दूंगा और जो रेलेवेंट चीज़ें होती हैं वो आपको साथ साथ बताता रहूँगा बच्चों, ठीक है। तो इसलिए वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी किया करो और चैनल को फैलाना अब आपका काम है। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।